हमें जाने दो दिल्ली, लोकसभा में जाने दो। मोदी के सामने हम बात रखेंगे, न्याय न मिला तो हम इस्तीफा दे देंगे, लोकसभा से हम इस्तीफा दे देंगे। नाटक है, सब ड्रामा है। बेटा उनका उठा हुआ है और चुनाव में, और इस चुनाव को जिताने के लिए ये चुनावी स्टंट है। नाकामयाब हो रहे हैं, इतिहास क्या कहेगा? हमारे बारे में इतिहास सैकड़ों साल बाद क्या कहेगा? अरे तुझे पीछे आप बहुत लड़ाई लड़े हैं मंत्री। कैसे बिटिया के साथ ये हो गया? रो रहे हैं तो हाथ क्यों मुंह पे रख रख करके रो रहे हैं? दिखाएं, आंसू तो एक निकल नहीं रहे हैं, घड़ियाली आंसू दिखा रहे हैं जनता का वोट लेने के लिए, क्योंकि बेटा उठा हुआ है इलेक्शन में। तो ये सब ड्रामाबाजी नहीं चलेगा। वो हम सब की बेटी है और न्याय हम अपनी बेटी को दिलाने के लिए हम सब तत्पर खड़े हैं। बिना कपड़े की उसकी बॉडी थी, हाथ बंधा हुआ था, पैर उसके बंधे हुए थे, एक पैर टूटा हुआ था, उसकी आंखें पूरी काली पड़ गई थी, चेस्ट वगैरह पूरा काला पड़ गया था, उसकी पूरी बॉडी। जो बॉडी यहाँ से गई थी उसमें कोई आंख फोड़ने वाली बात नहीं आई है। वह पैर टूटना, आंख तोड़ने वाली जो बात आई है वह ना चोटों में कोई उसका समर्थन है, ना ही वह सत्य है, उसका खंडन करता है। जिस तरीके से उस बच्ची के साथ ये गलत घटना को अंजाम दिया गया है, जिन लोगों ने इस हैवानियत को अंजाम दिया है, उनको सख्त से सख्त हम कार्यवाही कराएंगे। अयोध्या के शहनवाजपुर की घटना ने सबको हिलाकर रख दिया है। बीते दिनों एक लड़की की लाश मिली जो पूर्णतः नग्न थी, उस पर एक भी वस्त्र नहीं था, उस पर तमाम घाव थे। खैर आज उसकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसमें यहाँ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजकरण नैयर का कहना कि उसमें ना तो उसकी आंखें फोड़ी गई थी और ना ही उसके पैर तोड़े गए थे, लेकिन उसकी इंजरी से हत्या हो गई है। खैर रेप के मामले में अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई, उस पर जांच चल रही है। आदि चीज़ों को लेकर यहाँ पर पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही है। दिनांक 31 को दर्शन नगर चौकी क्षेत्र पे एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें कंप्लेनेंट के द्वारा सूचित किया गया कि 30 की रात को जब वह अपनी बहन के साथ सोई थी और 31 को सुबह जब वह उठी हैं तो उनकी बहन उनके साथ नहीं थी। इसी क्रम में उन्होंने ढूंढा और उसके बाद चौकी पे आकर के जब सूचना दी तो तत्काल पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 31 तारीख को ही मुकदमा पंजीकृत कर जो लड़की नहीं मिल रही थी उसको ढूंढने के लिए 2 टीमें लगाई गई। दिनांक 1 तारीख को हमको एक शव बरामद हुआ है, जिसमें घटनास्थल का प्रथम दृष्टया देखने से जो प्रतीत हो रहा है कि जहाँ पे हमको शव बरामद हुआ है वह घटनास्थल प्रतीत नहीं हो रहा है। ऐसा अपीयर हो रहा है कि शव को वहाँ पे ला करके रखा गया है और घटनास्थल को क्रिएट करने की कोशिश की गई है पुलिस को गुमराह करने के उद्देश्य से। और जो अन्य तथ्य मिले हैं फॉरेंसिक टीम को बुला करके तत्काल सभी जो भी हमारे साक्ष्य संकलन था, साइंटिफिक साक्ष्य संकलन करते हुए हमारी आगे प्रगति हुई है। केस के अनावरण हेतु 3 टीमों का गठन किया गया था और एसपी सिटी के नेतृत्व में एक अलग से टीम इसके बारे में जानकारी कर रही थी। इसके संबंध में हम लोगों ने 2 संदिग्ध से हमारी पूछताछ चल रही है, जिसके क्रम में जो भी डेवलपमेंट हो रही है उसे आगे किया जा रहा है। उसी क्रम में पूछताछ के क्रम में कुछ ऐसी चीज़ें आई थी जिनके बारे में जानकारी करनी थी और कुछ हमको तथ्यों के बारे में जानना था। उसी संबंध में अभी आके परिवार से बात की है, जो भी बातें हमको पता चली हैं अब आगे हमारी विवेचनात्मक कार्रवाई चल रही है। जो भी इसमें प्रगति होगी आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा। पहले गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी, क्या उसमें अभी क्या चेंजेस? गुमशुदगी नहीं, मुकदमा पंजीकृत हुआ था और उसमें पंजीकृत हुआ? मुकदमा पंजीकृत हुआ था उसमें जो इन्होंने शिकायत दी थी उसमें, और अब उसको आगे तरमीम करके हत्या का मुकदमा उसमें हो जाएगा। कि उसकी आंख फोड़ दी गई। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, इसका मैं आपके उस पर खंडन करता हूँ। हमारा जो बॉडी यहाँ से गई थी उसमें कोई आंख फोड़ने वाली बात नहीं आई है। वह पैर टूटना, आंख तोड़ने वाली जो बात आई है वह ना चोटों में कोई उसका समर्थन है, ना ही वह सत्य है, उसका खंडन करता हूं। परिवार के लोगों का लगातार कहना है कि चीजें सामने आई थी। जी, हम परिवार के लोगों से लगातार बात करके वही जानकारी कर रहे हैं। वह कि जैसा मैंने आपको कहा कि घटनास्थल अलग है और बॉडी कहीं और मिली है, तो कुछ पोस्टमार्टम चोटें भी होती हैं जो घटनास्थल तक बॉडी को लाते समय हो सकता है लग गए हैं, लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ जैसा आप कह रहे हैं वैसी चीज़ नहीं है। प्रथम दृष्टया इस पूरी घटना में कितने लोग इस घटना को कायद करने में क्या मतलब लगता है कि कितने लोग शामिल हो सकते हैं? देखिए, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा अभी हमारी पूछताछ काफ़ी आगे की स्टेज पे है, इस समय सब कुछ बोलना कुछ जल्दबाजी होगी, तो थोड़ा इंतजार करिए। मैं नहीं चाहूँगा कि किसी भी स्टेटमेंट से विवेचना प्रभावित हो। जो भी आगे प्रगति होगी उसके संबंध में आपको कॉज ऑफ डेथ इंजरी से आया है, इंजरी की वजह से मृत्यु हुई है और उसी के क्रम में जो भी आगे हमारी डेवलपमेंट होगी वो हम आपको बताएंगे। अयोध्या की यह घटना पूरी अयोध्या को हिला दी, साथ ही साथ इस पर सियासत भी शुरू हो गई है और लगातार यहाँ पर मंत्री पहुँच रहे हैं। पक्ष विपक्ष दोनों के मंत्री यहाँ पहुँचकर अपनी बातें रख रहे हैं और दलित को न्याय दिलाने की बात कह रहे हैं।
देखिए, परिवार बहुत दुखी है, बहुत व्यथित है और राज्य महिला आयोग की तरफ से मैंने उस परिवार से मिलकर के संवेदना व्यक्त करी और उनको आश्वासन दिया न्याय दिलाने का, त्वरित न्याय दिलाने का। और मैंने वार्ता भी करी, उनकी बहन से मिली, मैं बच्ची की माँ से मिली, पिता से मिली, भाइयों से मिली और सबसे मिलने के बाद मैंने उनसे ये पूछा कि क्या पुलिस ने लापरवाही करी, आपकी मदद नहीं की, आपको समय पे आपकी एफआईआर नहीं लिखी, आपकी बात नहीं सुनी। तो परिजनों ने ये सुनिश्चित किया कि जैसे ही हमने सूचना दी, सर्च ऑपरेशन चलाया गया पुलिस के द्वारा और निरंतर उनकी मदद के लिए पुलिस खड़ी है और उनकी मदद कर रही है, ऐसा परिजनों ने खुद मुझसे कहा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पुलिस लापरवाही कर रही है और उनकी मदद नहीं कर रही है और हमारा ये पूरा प्रयास है कि हम बच्ची के परिवार को और बच्ची को इंसाफ दिलाएं। वो बच्ची हम सब की बच्ची है और जिस तरीके से उस बच्ची के साथ ये गलत घटना को अंजाम दिया गया है, जिन लोगों ने इस हैवानियत को अंजाम दिया है, उनको सख्त से सख्त हम कार्यवाही कराएंगे ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो, लोगों की रूह कांप जाए इस तरीके का कोई भी सोचने से पहले। तो जिसने भी ये किया है उसको बख्शा नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, इंसाफ उस बच्ची को जरूर मिलेगा जिसने भी इस गलत घटनाक्रम को किया है। आप उसकी लड़ाई लड़ी जाएगी, सब लोग साथ लड़ाई को आप लड़ेंगे, उसको न्याय उसके न्याय दिलाया जाएगा। हमें जाने दो दिल्ली, लोकसभा में जाने दो, मोदी के सामने हम बात रखेंगे, न्याय न मिला तो हम इस्तीफा दे देंगे, लोकसभा से हम इस्तीफा दे देंगे। हम बचाने में, हम बेटी की इज्जत बचाने में नाकामयाब हो रहे हैं। इतिहास क्या कहेगा? मारामारी में इतिहास सैकड़ों साल बाद क्या कहेगा? आप बहुत लड़ाई लड़े हैं मंत्री, कैसे बिटिया के साथ ये हो गया? आपने कितने लोगों को न्याय दिलाया? बहुतों को आपने न्याय दिलाया है, फिर न्याय मिलेगा। आपने बड़े से बड़े मामले दिलाया, लेकिन ये तो इतिहास का सबसे बड़ा मुद्दा हो गया, सबसे बड़ी घटना है ये, बहुत बड़ी घटना। लड़ाई में सब साथ में है, कहाँ हो? सीता मैया कहाँ हो? सांसद जी, हमें जाने दो दिल्ली, हम इस्तीफा दे देंगे। मैंने आप लड़ाई लड़ेंगे, लड़ाई को आप लड़ेंगे, नहीं देना, न्याय दिलाना है, न्याय दिलाना। आप तो हर लड़ाई को लड़ते हैं, लड़ना है, परिवार को न्याय दिलाना है, दोषियों को फांसी दिलानी है, इस्तीफा नहीं देना है आपको इस्तीफा देने के लिए नहीं, परिवार को न्याय दिलाने के लिए और ऐसे दोषियों को सजा दिलाने के लिए आपको चुना गया है। अयोध्या को सुरक्षित रखने के लिए आपको सांसद बनाया। और क्या, जो भी दुर्दान अपराधी है बख्शे नहीं जाएंगे। आज अफसोस है 3 दिन से बिटिया गायब थी, जानकारी दी गई, कोई बड़ा से बड़ा अफसर नहीं गया, कोई नहीं गया अभी तक। ये हिंदुस्तान क्या दुनिया की सबसे बड़ी दर्दनाक घटना है। हम इस देश की मीडिया से प्रार्थना करेंगे, हम इस देश की मीडिया से प्रार्थना करेंगे, दुनिया की मीडिया से हम प्रार्थना करेंगे कि आज उस घर पर जाओ जिस घर में एक माँ ने अपनी बेटी को 9 महीने तक पेट में रखा था। नाटक है, सब ड्रामा है। बेटा उनका उठा हुआ है,
और चुनाव में, और इस चुनाव को जिताने के लिए ये चुनावी स्टंट है। रो रहे हैं तो हाथ क्यों मुंह पे रख रख करके रो रहे हैं? दिखाएं, आंसू तो एक निकल नहीं रहे हैं, घड़ियाली आंसू दिखा रहे हैं जनता का वोट लेने के लिए, क्योंकि बेटा उठा हुआ है इलेक्शन में। तो ये सब ड्रामाबाजी नहीं चलेगा। वो हम सब की बेटी है और न्याय हम अपनी बेटी को दिलाने के लिए हम सब तत्पर खड़े हैं। जिस तरीके से आज सुबह से यहाँ पर मंत्रियों का क्रम लगा हुआ है, सबसे पहले कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुँचे और उसके बाद यहाँ पे लल्लू सिंह पहुँचे, आदि कई मंत्री यहाँ पहुँच रहे हैं और पीड़िता के परिवार को सहानुभूति दे रहे हैं। बिना कपड़े की उसकी बॉडी थी, हाथ बंधा हुआ था, पैर उसके बंधे हुए थे, एक पैर टूटा हुआ था, उसकी आंखें पूरी काली पड़ गई थी, चेस्ट वगैरह पूरा काला पड़ गया था, उसकी पूरी बॉडी काली। देखने से क्या लगता है, क्या कोई देखने से तो ऐसा लगता है कि उसके साथ जबरदस्ती की गई हो या उसके साथ मारपीट किया गया हो, दुर्व्यवहार किया गया? दुर्व्यवहार किया गया हो। अच्छा, हम सरकार से, मंत्री से यही चाहते हैं कि जो कोई भी हो उसको बस जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। प्रशासन जो है उसको खोलने के लिए लगा हुआ है, एजेंसियाँ पुलिस की शीघ्र ही जो है घटना का पर्दाफाश हो जाएगा और जो लोग इस घटना में लिप्त हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन सांसद जी इस पूरे मामले पर अब राजनीति भी तेज हो गई। देखिए, इस प्रकार की घटनाओं पर राजनीति करने का बहन बेटी है, उनकी है घटना पर राजनीति करने का कोई मतलब नहीं है। भविष्य में घटना न हो, इसलिए सख्ती के साथ इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक, क्योंकि किसी की बहन बेटी के साथ घटना हो सकती है। हमने शासन से बात भी किया और लोगों ने बताया कि हम सब लोग पूरी तैयारी में हैं और जल्दी हम इसका पर्दाफाश ठीक।